सबसे पहले जो मुझे मुलाकात हुई थी वहाँ के जो इंस्पेक्टर थे, जो इस घटना के वादी थे, उन्होंने कहा कि पहचाना मुझे? मैंने कहा जब 12 दिन पिटाई हो गई थी, याददाश्त वैसे ही आदमी की डाउन हो जाती है। तो वे उसी थाने के इंस्पेक्टर थे कि उन्होंने पहचाना मुझे? मैंने कहा याद नहीं आ रहा साहब मुझे, मैं इतने अफसरों से सामना कर रहा हूँ कि मैं पहचान नहीं पा रहा आपको। मतलब पिटाई हुई तेरी? तो मैंने कहा हाँ जी। तो उस टाइम पे मेरी सारी जगह पिटाई हुई थी, बस यहाँ पे मेरी पिटाई नहीं हुई थी। तो उन्होंने कहा एक पुलिस वालों से कि इसकी पैंट निकालो, ये दिखाओ कि इसकी पिटाई हो रही है। उन्होंने मेरी पैंट निकाल ली। अरे पिटाई नहीं हुई इसका मतलब इसकी। फिर वे एक वो लाए, क्या नाम, करंट लगाने की एक मशीन थी उनकी। उन्होंने मेरे यहाँ पे चिमटी लगाई और जब वो पहला शॉट दिया तो हल्का बटन पे हाथ रहता था उनका, ऐसे दबाते थे, उसमें मेरी गर्दन ऐसे हलती थी। जो मेरे आधे हिस्से में कभी दर्द नहीं हुआ, मेरे इसी हिस्से में सबसे ज़्यादा दर्द हुआ यहाँ पे, जो आज भी मुझे सूजन आती है कभी कभी, और मेरा आधा फेस में ही लाल भी हो जाता है कभी कभी उस चीज़ को सोच के। तो उन्होंने मुझे 3 शॉट दिए लगातार, 4-5 दिन तक मुझे करंट दिया उन्होंने। उसके बाद फिर अगले दिन फिर उस टॉर्चर रूम में मुझे ले जाया गया। ये कहाँ हो रहा था जगह? ये नई मंडी थाने की हवालात में बंद था। नई मंडी थाने में एसओजी का ऑफिस बराबर में आज भी होता है, पहले भी था। आज क्राइम ब्रांच बोलते हैं, उससे पहले एसओजी का ऑफिस था। तो वहाँ पे मैंने अक्सर फिल्मों में टॉर्चर देखा था कि 3rd डिग्री क्या होती है, लेकिन अपने ऊपर महसूस कर रहा था मैं। एक टेबल ऐसी थी कि उसमें गर्दन ऐसे हो जाती है और हमारा ये हिस्सा नीचे को हो जाता है, पैर ऊपर को हो जाते हैं। तो ये पैर मेरे बंधे हुए थे, वे पैरों का हिस्सा ऐसे हुआ और गर्दन ऐसे हुई। तो पैरों पे तो सामने से लाठियाँ मार रहे थे और आधी बाल्टी पानी था, वो मेरे नाखूनों को यहाँ को वो पानी में डाल रहे थे कि बता राइफल कहाँ। फिर 1-2 और आदमी आए जिन्हें मैं जानता नहीं था, वे बोले इसके ऊपर थूकिए। तो उन्होंने थूका तो नहीं, वे मतलब उन्होंने सारे प्रयास किए। तो उसके बाद उन्होंने करंट लगा लिया, उसके बाद फिर उन्होंने मुझे खोल दिया। फिर और किसी केस में आदमी को वे पकड़ के लाए थे, उसके साथ उन्होंने एक टॉर्चर ऐसा करा मुझे उसका ट्रायल के तौर पर दिखाने के लिए कि अब कुछ समय बाद तेरे साथ भी ऐसे होने वाला है। तो उन्होंने ऐसे मुझे दीवार पे बैठाया और ये जो पैर का हिस्सा होता है ये आज शायद मैं नहीं खोल पाने का। 2 अफसर आए, ये पैर मेरे ऐसे हाथ की तरह ऐसे मेरे स्ट्रेच कर दिया, बिल्कुल, और ऐसे सिर्फ पैर मेरे खोले नहीं, 2 अफसर ऐसे बिल्कुल दबाव देकर मेरी चीख ऐसे निकल गई थी कि आज भी मैं पैरों से चल नहीं पाता, पैरों पर चढ़ जा। अब मैं ज़्यादा देर खड़ा नहीं हो पाया था। आज भी मेरे पैरों में उस दिन से 12 साल से उबाल रहता है। मेरे घुटने से नीचे इतनी पिटाई हुई है मेरी। आज भी मेरी हड्डी की अगर बात करोगे तो मेरी हड्डी में ऐसे इतने आज भी मेरे जख्म है। तो उन्होंने मेरे ऐसे पैर खोल दिए और पैर खोलने के बाद उन्होंने करंट लगाया, पानी लगाया। फिर उसके बाद उन्होंने फिर फर्श पे ऐसे लिटा दिया, सिर्फ मेरे पैर ऊपर उठाए। पैर कपड़े में बांधे हुए थे, उस कपड़े में एक डंडा रखते ताकि पैर ऊपर रहे, आदमी जमीन में आधा हिस्सा रहे, बस उसे ऐसे पीटते रहे पैर। और पैर पीटने के बाद वे सिर्फ बैठने नहीं देते। फिर अब जिसके पैर से खून आ रहा हो, जिसके पैर सूज रहे हो, उसे दौड़ने के लिए बोलते हैं कि दौड़िए कभी मर जाइए, ना दौड़े तो फिर मारेंगे अलग। जब ये सारी शरीर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था तो मैंने उन्हें कहा कि साहब आप मुझे गोली मार दो। ये शब्द मैं बोले थे। और आज मैं महसूस भी करूँ कि लोग बोलते हैं कि वो उससे प्यार करे, वो उससे प्यार करे। इंसान सबसे ज़्यादा प्यार करे खुद से। तो ये मैं महसूस किया अपने अंदर, और ये सब चीज़ लगभग मैं 12 दिन तक ऐसा वहाँ टॉर्चर झेल रहा। और अभी तक नाम कागज़ पर आया भी नहीं कि ये लड़का यहाँ बंद है? नाम कागज़ पर भी नहीं आया था कहीं, किसी भी पटल पे मेरा रिकॉर्ड में रखा ही रिकॉर्ड में नाम ही नहीं था। मेरा परिवार इतना सीधा था कि वे कोई मतलब पहली बार आप ये समझते हो कि किसी का पुलिस से सामना पड़ा था। तो ना मेरी एजुकेटेड मेरी फैमिली है, हम गरीब बेशक थे, लेकिन शिक्षा की नींव हमारे परिवार में पहले से रही। मेरे पिताजी 1975 के ग्रेजुएट है, MA संस्कृत भी है, लेकिन ज़्यादा भाई बहन होते थे, उन्हें सब पढ़ाने के चक्कर में वे नौकरी नहीं कर पाए। तो ये सब चीज़ें उन्होंने मेरे साथ की।